हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत भारती क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप भारत भारती क्लासेस चैनल को सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चर्चित एनआरसी कितने राज्यों में लागू है? तो एक। वह किस राज्य में है? असम। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2019 किसे दिया गया? तो जैकी किंग को। अगला प्रश्न है, मिस अर्थ 2019 कौन है? तो नेलिज पिमेंटल। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2019 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है, ढींग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो हिमा दास को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, 1 ग्राम वसा या प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा किससे मुक्त होता है? तो वसा से। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 9.3 कैलोरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलसी, इसमें विटामिन या वसी एसिड में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? अलसी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? विटामिन या वसी एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा वसी एसिड। दोस्तों अगला प्रश्न है, उष्मा एक्स रेज को विकृत करता है या नहीं? तो करता है। अगला प्रश्न है दोस्त, ये मनी MANI मनी ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो RBI। अगला प्रश्न है, सन क्रीम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध किस देश ने 2020 में प्रतिबंध लगाया? तो यह पलाऊ। अगला प्रश्न है, ईरान के राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों यह करंट का है, इसमें इंक्लूड हो गया है तो उसको देख लीजिए, हसन रूहानी है। और अभी क्या है उसको भी थोड़ा देख लेंगे। आगे है, मिशन पूर्वोदय क्या है? तो यह पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों ये भी है करंट का क्वेश्चन, तो करंट के हिसाब से इसको देख लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टील हब कैपिटल के रूप में किस शहर को 2020 में विकसित किया जाएगा? तो कोलकाता। अगला प्रश्न है, पलाऊ किस महासागर तट पर है? तो प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओमान के नए सुल्तान कौन है? दोस्तों ये भी है करंट का क्वेश्चन, तो यहाँ के अनुसार है हैसम बिन तारिक। आगे है, मारो फिरंगी को किसने नारा दिया? तो मंगल पांडे। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक का नाम क्या है? तो इनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में 42 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई? तो वह कौन सा देश है? क्यूबा। अगला है, क्यूबा के प्रधानमंत्री कौन है? तो मैनुअल मारेरो। अगला प्रश्न है, निपाह क्या है? यह एक वायरस है। अगला प्रश्न है, RBI कितने महीनों के अंतराल पर मौद्रिक नीति जारी करता है? तो 2 महीना। अगला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद किस राज्य की योजना है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न दोस्त, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑप्शन के रूप में इसको ले सकते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन या जीवाणु नष्ट करना। तो इसका हो जाएगा उत्तर ऑक्सीजन का परिवहन। अगला है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। अगला प्रश्न है दोस्तों, तपेदिक का कारण क्या है? वायरस या बैक्टीरिया? तो इसका हो जाएगा बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, इबोला क्या है? यह एक वायरस है। अगला है, पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है?
तो शेख हसीना। अगला प्रश्न है, तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है, ए क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन के लेखक कौन है? तो मनोहर मनोज। अगला क्वेश्चन है, दाव अदिश है या सदिश? तो दाव हो जाएगा अदिश। अगला प्रश्न है, अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने किया? तो अकबर। अगला प्रश्न है, तैमुरलंग ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया? तो 1398। अगला प्रश्न, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया? तो 1739। अगला प्रश्न है, G7 आर्थिक सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह अमेरिका में। अगला है, चर्चित GV 971 क्या है? यह अल्जाइमर की दवा है। आगे है, ऑपरेशन पीस स्प्रिंग किस देश से संबंधित है? तो टर्की। अगला प्रश्न है, देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य कब तक किया गया है? तो 2022 तक। अगला है, फिर मेरी याद के लेखक कौन है? कुमार विश्वास। अगला प्रश्न है, दीपा कर्माकर किस से संबंधित है? तो जिम्नास्टिक से। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम किस झील से होता है? तो यह मानसरोवर झील से। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का अधिशासी अधिकारी और शासन प्रमुख कौन होता है? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी। अगला प्रश्न है, बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न दोस्त, हृदय किस ऊतक का बना होता है? तो पेशी ऊतक। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने देखा है। तो यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।